हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। सूर्या ब्रिगेड ने धो दिया, लिटरली धो दिया। दूसरा T20I दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा था और यहां पे जिस तरीके के इंटेंट के साथ भारतीय टीम उतरी, मतलब ऐसा लगा कि टॉस के अलावा बांग्लादेश के पक्ष में कुछ भी नहीं गया। टॉस बांग्लादेश ने जीता, पहले किया गेंदबाजी का फैसला, जो शायद क्यों ही किया भगवान जाने, लेकिन फिर भी उन्होंने किया और भारतीय टीम को शायद यही चाहिए था। एक फ्लैट ट्रैक जहां पे खूब सारे रन बरसते हैं, बल्लेबाज उतरे, अपना इंटेंट दिखाया पहली गेंद से और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। किसी ने नहीं छोड़ा, जिसको जहां मौका मिला उसने वहां रन लगा दिए और अंततः भारतीय टीम ने एक शानदार 200 प्लस का, इनफैक्ट 221 रन का स्कोर खड़ा कर दिया और बांग्लादेश उसको ऑब्वियसली चेज नहीं कर पाया। पूरा मुकाबला कैसा रहा, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आपको बताते हैं, उसके बाद दीपेश के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मुकाबला रहा। भारत ने बांग्लादेश को दूसरे T20I में हरा दिया है। टीम इंडिया ने बनाई सीरीज में अजय बढ़त, अब 2-0 से टीम इंडिया जो है वो इस सीरीज में आगे हो चुकी है और 3 मैच की ये सीरीज है जिसमें टीम इंडिया ने अजय बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 221 का टारगेट रखा और 86 रन की एक बड़ी जीत टीम इंडिया को मिली है। गेंदबाजों ने भी अपना कमाल दिखाया है, पूरी तरीके से कंप्लीट परफॉर्मेंस आप कहेंगे दीपेश, मतलब गेंदबाजों ने अपना काम किया, एक फ्लैट ट्रैक पे अपना काम कर दिया और शायद ये काम गेंदबाजों ने बेहतर भी इसलिए किया क्योंकि बल्लेबाजों ने स्कोर इतना बड़ा खड़ा कर दिया था। बिल्कुल, बहुत शानदार। मतलब आप लिटरली 221 का जब आप टारगेट चेज कर रहे होंगे 222 रन का, तो ऑटोमेटिकली स्कोर कार्ड का जो प्रेशर होता है वो इतना बड़ा होता है कि बांग्लादेश जैसी टीम तो कम से कम उससे अपने आप को नहीं बचा पाएगी। तो यही हुआ भी है। 221 रन के जवाब में मात्र 135 रन बना पाई बांग्लादेशी टीम 20 ओवर अपने पूरे खेलने के बाद। जिस तरीके की विक्ट्री की उम्मीद थी, पहले ही मैंने जो प्री शो था उसी में ये बात कही थी कि आईपीएल की तरह आज बड़ा स्कोर बना के दिखाइए, क्योंकि दिल्ली में बड़े बड़े स्कोर बनते हैं। 221 रन बना दिए टीम इंडिया ने, 9 विकेटें खोई। इसका पता है आप 9 विकेटें क्यों खोई? 9 विकेट इसी वजह से खाई क्योंकि हर एक बल्लेबाज इंटेंट दिखा रहा था और जब इंटेंट दिखाते हैं, शॉट्स खेलने जाते हैं तो विकेट्स बड़ी बड़ी गिर जाती हैं। ऐसा ही हुआ इंडियन टीम के साथ, पर जवाब में बांग्लादेश के भी 9 विकेट गिरे। 135 रन की कोई इंटेंट नहीं। क्या कर रही थी बांग्लादेश की टीम, पता नहीं। पाकिस्तान जैसा खेल दिखा दिया है। अभी तक एक मैच भी, एक दिन भी, एक सेशन भी बांग्लादेश के नाम नहीं रहा है इस पूरे टूर पे जब से वो इंडिया आए हैं। चाहे बात टेस्ट सीरीज की कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए आप T20 सीरीज की भी, बड़े शानदार अंदाज में इंडियन टीम ने इनको लपेट लिया, हरा दिया। कोई टेंशन नहीं आई किसी तरीके की। 86 रन से ये मैच जीत लिया, 7 विकेट से पिछला जीता था। फुल कंट्रोल के साथ अपने हाथ में सीरीज कर ली है। अब इंतजार है एक और क्लीन स्वीप का भारतीय T20 टीम की ओर से, जैसे श्रीलंका का किया था श्रीलंका में, इंडिया बुला के किया है बांग्लादेश की टीम का। बिल्कुल पूरी तरीके से दीपेश, और जिस तरीके से मतलब बल्लेबाजों ने अपना कमाल किया है, मतलब मुझे लगता है कि सबसे पहले बल्लेबाजों से ही शुरुआत करनी चाहिए। जिस तरीके का प्रदर्शन बल्लेबाजों का रहा है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि मौका किसने गंवाया। ब्रेकिंग चलाइए और बताते हैं कि संजू सैमसन से शुरुआत करेंगे और क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने मौका गंवा दिया। देखिए, संजू सैमसन ने दीपेश कहीं ना कहीं मौका बहुत बड़ा गंवाया है। जिस तरीके से बाकी बल्लेबाजों ने अपनी जोरदार ताबड़तोड़ पारियां खेली, नीतीश रेड्डी 74, रिंकू सिंह ने 53 रन की जोरदार पारी खेली। इनफैक्ट नीतीश रेड्डी और वरुण चक्रवर्ती को तो 2-2 विकेट भी मिल गए और इनफैक्ट अर्शदीप, वाशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल, मयंक यादव और सारे गेंदबाजों को लगभग 1-1 विकेट मिला है और 9 विकेट खोकर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं 135 रन पे मात्र बांग्लादेश की टीम जो है वो रन बना पाई 20 ओवरों में। इस तरीके का प्रदर्शन रहा। चलिए बल्लेबाजों पर एक बार नजर डालते हैं। बल्लेबाजों से शुरू करेंगे, किस तरीके से प्रदर्शन हुआ और बल्लेबाजों के प्रदर्शन को दिखाइए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, मुझे लगता है संजू सैमसन से ही ओपन करने आए थे। दीपेश, बड़ा मौका गंवाया, ग्राफिक्स स्टैट्स आपके स्क्रीन पर हैं, लेकिन मौका बहुत बड़ा था जिसको बार बार गंवाते जा रहे हैं। फिर कैसे इनके फैंस इनको सपोर्ट करेंगे इतना? बिल्कुल सही बात है। ये संजू सैमसन की हम बात लगातार कर रहे हैं। 2 मैचों में कंसिस्टेंटली ओपनिंग कराई गई। हमेशा ये बात कही जाती है कि इतना ज़्यादा इनको हाइप मिलता है, इतना ज़्यादा सब कुछ होता है, इतने ज़्यादा मौके मिलते हैं, इतने ज़्यादा फैंस इनके साथ खड़े होते हैं, सब कुछ इनके साथ होता है, लेकिन नहीं होता तो सिर्फ कंसिस्टेंसी, इनके रन्स ही नहीं आते हैं तो लगातार नहीं आते। T20 में एवरेज है मात्र 23 की, आज भी उसी का एक नमूना पेश कर दिया। 7 गेंदों में मात्र 10 रन। शुरुआत मिली थी, पहले ओवर में 2 चौके भी लगाए थे, लग रहा था कि इंटेंट में है, रन बना सकते हैं, लेकिन फिर एक घटिया शॉट खेल के अपना विकेट दे दिया। और विकेट दे दिया तो अब कब तक इनकी पैरवी करते रहेंगे इनके फैंस और हम लोग? कब तक इनको टीम में मौका मिलता रहेगा? कल को कोई एक अच्छा ओपनर आएगा और इनको टीम से बाहर कर दिया जाएगा। बहरहाल दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनके बल्लेबाजी प्रदर्शन पर भी बात करनी आज बेहद जरूरी है, क्योंकि सैमसन ने कुछ किया नहीं तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की नहीं जा सकती। बहुत ज़्यादा उनके बारे में कोई तारीफ के काबिल तो उन्होंने काम किया नहीं है, खराब किया है, लेकिन जीत में
एटलीस्ट संजू सैमसन की बातचीत हम नहीं करना चाहेंगे। और कोई बल्लेबाज जिन्होंने और बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, बाकी टीम के जो बल्लेबाज हैं उनका मैं अगर आपको एक एक करके बताना शुरू करूं कि किसने किस तरीके का प्रदर्शन किया, तो संजू सैमसन का ही साथ इस मैच में देने आए थे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 11 गेंदों का सामना किया और 15 रन बनाए, 3 चौके उन्होंने लगाए, 0 छक्के, 136 का स्ट्राइक रेट। दिन इनका भी ठीक नहीं था दोनों मैचों में। ये भी अब भैया इंडिया की ये जो नई ओपनिंग जोड़ी है ये नहीं चल पाई। कैप्टन सूर्य कुमार यादव जस्ट अ बैड डे एट द ऑफिस, 10 गेंदों में 8 रन, 1 चौका, 0 छक्का, स्ट्राइक रेट 80 का। नहीं चले भाई साहब, यहां तक सब कुछ बांग्लादेश के हाथ में था। अब कहानी शुरू होती है इस T20 मैच की। जी हैं नीतीश कुमार रेड्डी, मात्र इन्होंने सामना किया 34 गेंदों का, 74 रन लगा दिए, चौके 4 और छक्के देखिए 7, 217 का स्ट्राइक रेट। जैसा एक सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज से उम्मीद की जा सकती है एक फ्लैट विकेट पे, इस तरीके का ही उन्होंने भारतीय टीम के लिए प्रदर्शन करके दिखाया है। और अब आई कैन फाइनली से कि एक हार्दिक पांड्या टाइप ऑलराउंडर टीम इंडिया को मिल चुका है। लीजिए जी, हार्दिक पांड्या की बात हो रही थी, हार्दिक पांड्या टाइप की हम बात कर रहे थे। हार्दिक पांड्या खुद आ चुके हैं, 19 गेंदों में 32 रन की पारी। ये अलग ओरा में है, अलग स्टाइल में है, अलग इनका हिसाब किताब अभी चल रहा है। 2 गेंदों पे 2 चौके इन्होंने लगाए, 2 छक्के इन्होंने लगाए, स्ट्राइक रेट 168 का। भाई साहब लगातार रन बना रहे हैं, इंटेंट के साथ बना रहे हैं, टीम के सबसे अहम बल्लेबाज हैं। और ये भी एक सबसे अहम फिनिशर हमारे हैं जी। आज मुश्किल समय में आए थे, 29 गेंदों पर 53 रन ठोक दिए, 5 चौके, 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 182 का। जिस गॉड्स प्लान की लगातार बात करते रहते हैं रिंकू सिंह, आज फिर से एक बार दिखाया कि क्यों टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर्स में से एक हैं। और रिंकू सिंह लगातार जिस तरीके के प्रदर्शन की इनसे उम्मीद रहती है, आज भी उन्होंने ऐसा ही प्रदर्शन करके दिखाया है। रियान पराग जितना समय मिला, जैसा मिला, 6 गेंद हपट्टे में आई, 6 में से 2 को बाहर मार दिया, 12 रन हो गए उसी से, 3 रन बना लिए इन्होंने दौड़कर। 6 गेंदों पर 15 रन, 5 गेंदों पर बना लिए थे, 6ठी गेंद पे आउट हो गए थे। इंटेंट साफ तौर पर दिखाई दिया, थोड़ी बल्लेबाजी और मिलती तो सेट हो जाते, बड़े रन कर सकते थे, लेकिन दिखाया। मतलब एटलीस्ट संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से थोड़ा सा इनको ऊपर में रेट करूंगा। इन्होंने बड़ा शानदार लास्ट में फिनिशिंग करने की कोशिश की और जितनी बॉल मिली उस हिसाब से रन बना दिए। तो ये हो गई बल्लेबाजों की बात। आयुष, स्टैंड आउट परफॉर्मर ऑफ द डे नीतीश कुमार रेड्डी, बिना किसी शक के। एक तो 74 रन, ऊपर से 7 छक्के। भाई स्पिनर्स के साथ जो मजाक किया है आज के मैच में, और फिर उसके बाद गेंदबाजी में भी 2 विकेटें ले ली। तो ये हम क्या कह सकते हैं, इस प्रदर्शन को अगर आपके शब्दों में बयां किया जाए तो आप किस तरीके से रेट करेंगे नीतीश कुमार रेड्डी को? बिल्कुल, मतलब कमाल का प्रदर्शन, जिस तरीके से आप कहेंगे कि एकदम पिक्चर परफेक्ट गेम भारतीय टीम के लिए। और अंत में 4 ओवर पूरे करवाए उनसे। पहले 2 ओवर में विकेट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद ठीक ठाक गेंदबाजी की। देखिए पेस बहुत अच्छी है, अच्छी खासी पेस से गेंदबाजी कर सकते हैं, गेंद भी अच्छी डालते हैं, स्लोअर अच्छी डाल रहे हैं, और बल्लेबाजी में क्या कमाल कर सकते हैं दिखाया। क्लीन हिटिंग, और सबसे शानदार बात, एक बेहतरीन फील्डर है दीपेश। जिस तरीके से एथलेटिज्म दिखाई पूरे मुकाबले में, कमाल का प्रदर्शन, मतलब फील्ड में भी लगातार नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या के तरीके का एक बहुत शानदार ऑलराउंडर मिला है। और देखिए अगर ये थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो मैं कहूंगा कि ठीक है, वर्ल्ड कप विनिंग टीम में है, शिवम दुबे थे जरूर, लेकिन उनकी गेंदबाजी बहुत निराश करती है। उनकी गेंदबाजी करते कहां हैं यार? एग्जैक्टली, उनसे बहुत बेहतर इनकी गेंदबाजी नजर आई है। अगर ये कंसिस्टेंसी दिखाते हैं बल्लेबाजी में भी, गेंदबाजी में भी, मुझे लगता है वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी शिवम दुबे की जो जगह है वो थोड़ा सा खतरे में नजर आती है दीपेश, पूरी तरीके से। आई होप यू अग्री ऑन दैट, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, नया मौका मिला था। और ये अगले मैच में भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। ठीक है, हालांकि आज विकेट थोड़ी बेहतर थी बल्लेबाजी के लिए, लेकिन फिर भी जो इंटेंट होता है वो हैदराबाद की टीम में भी नजर आया। दूसरा ही मैच था, बीइंग एन इंटरनेशनल प्लेयर। आईपीएल में भी कुछ झलकियां देखने को मिली, बहुत कमाल की क्लीन हिटिंग कर रहे हैं। कब जब अंडर प्रेशर है, 3 विकेट, 3 बड़े विकेट खो चुकी थी और 12 गेंदों पर सिर्फ 13 रन थे, यानी सेट होने का समय लिया। पहले विकेट को देखा, फिर वहां से मिलती है एक फ्री हिट, 13 गेंदों पे होते हैं 19 रन उस गेंद पे छक्का लगने के बाद, और उसके बाद से तो फिर भाई देयर इज नो गोइंग बैक वाला हिसाब किताब हो जाता है। लगातार मारा है, खूब मारा है, 217 का स्ट्राइक रेट। क्या उम्मीद करेंगे एक सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज से? बिल्कुल, इससे ज्यादा क्या, मतलब उम्मीद तो खैर अभिषेक शर्मा से भी बहुत थी, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाए। खैर नहीं कर पाए, क्या कर सकते हैं। हालांकि यही वो विकेट है जहां पे दिल्ली के खिलाफ जिस तरीके का एक मुकाबला था, कमाल की बल्लेबाजी की थी ताबड़तोड़, और उस मैच से 287 रन बना दिए थे। उस मैच में हाईएस्ट था जो आईपीएल में। लेकिन कोई बात नहीं, अभिषेक शर्मा ने मौका कमाया, लेकिन उन्हीं के टीम के, उन्हीं के फ्रेंचाइज के खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार रेड्डी ने एक बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। इनफैक्ट उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। नीतीश कुमार रेड्डी की परफॉर्मेंस एक बार दोबारा दिखाइए और उस पर एक बार फिर से चर्चा करते हैं, किस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा। गेंदबाजों पे भी बात करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के गेंदबाजी के आंकड़े भी एक बार पेश करिएगा। जिस तरीके से 74 रन बनाए दीपेश, 34 गेंदें, 4 चौके, 7 छक्के, 217.65, मतलब
बेहतरीन परफॉर्मेंस, एक फ्लैट ट्रैक थी, लेकिन गेंदबाजी जिस पे मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, देखिए 4 ओवर में दीपेश 23 रन, 2 विकेटें, 5.8 की इकॉनमी, मतलब इससे बेहतर क्या चाहिए एक गेंदबाज के तौर पे। 4 ओवर कंप्लीट किए, अपने पहले 2 ओवर में भी 15 रन दिए थे, पहले 2 ओवर में भी केवल 15 गेंदबाजी भी पावर प्ले में कर रहे थे। मैं तो ये मानूंगा कि जब सारे फील्डर्स बाहर होते हैं, सारे फील्डर्स अंदर होते हैं, 2 फील्डर्स मात्र बाहर होते हैं, उस टाइम इन्होंने गेंदबाजी की। हार्दिक पांड्या अभी तक दूसरा ओवर लेके आ रहे थे, लेकिन आज मयंक यादव को बिठाया, हार्दिक पांड्या को भी बिठाया और दूसरा ओवर थमा दिया इनको। तो पूरी तरीके से आज दिन था भाई साहब का, और उसका पूरा कैपिटलाइजेशन इन्होंने किया भी है। 4 ओवर गेंदबाजी कर दी, 23 रन मात्र दिए हैं, 2 विकेट इन्होंने हासिल कर लिए। इकॉनमी भी इनकी बड़ी शानदार 5.8 की, यानी गेंद के साथ साथ बल्ले से भी कमाल, बल्ले के साथ साथ गेंद से भी कमाल। एक परफेक्ट ऑलराउंडर भारतीय टीम को फाइनली आज की डेट में मिल चुका है आफ्टर हार्दिक पांड्या। ये बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, और मैं इसीलिए बार बार इनको ऑलराउंडर बुला रहा हूं क्योंकि गेंद से भी कमाल किया है। हमको तलाश थी बहुत लंबे समय से एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की, या फिर एक बढ़िया बल्लेबाज की जो फास्ट बॉलिंग भी अच्छी डाल सके। अब हमारे पास 2-2 हो चुके हैं फाइनली। फॉर्चुनेट इनफ कि दोनों शानदार ऑलराउंडर हमारी टीम में खेल भी रहे हैं एक ही समय पे। अब जीतने के बाद क्या बोला है? जीतने के बाद क्या बोला है? फील्स ग्रेट टू रिप्रेजेंट इंडिया, फील्स सो प्राउड अबाउट द मोमेंट, ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आई शुड गिव क्रेडिट टू कैप्टन एंड कोच, दे गिव मी द लाइसेंस टू प्ले fearless cricket. I took my time initially, but after that, no ball, everything went in my favor. It feels great to play for Indian team. I want to continue in the same way, want to keep repeating such good performances. मतलब क्लियर है कि भाई इंडिया के लिए खेलना बहुत बड़ी बात होती है, और इस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने कहा है कि भाई वो कंटिन्यू भी करना चाहेंगे आगे चल के भी। गेंदबाजों के प्रदर्शन बाकी भी दिखाइए किस तरीके से बाकी गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया। आज कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। एक फ्लैट ट्रैक पे जिस तरीके से अर्शदीप ने स्टार्ट दिलाई, थोड़े से महंगे हुए स्टार्ट में, लेकिन फिर भी विकेट के साथ कमबैक किया। 3 ओवर 26 रन, 1 विकेट लिए, 8.7 की ओवरऑल इकोनॉमी रही। इसके अलावा अर्शदीप के अलावा बाकी गेंदबाजों की भी बात करते हैं, और जिस तरीके से नीतीश रेड्डी की परफॉर्मेंस हमने आपको दिखाई दी, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अभिषेक शर्मा को भी मौका मिला हाथ खोलने का थोड़ा सा, और दिखाया कि भाई बहुत सारी गेंदबाजी इनके बाजुओं में पड़ी हुई है। 2 ओवर कराए, 10 रन दिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट लिया और कमाल का क्लीन बोल्ड मारा था मात्र 5 की इकोनॉमी से। बड़े यूजफुल खिलाड़ी हैं। ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर जिस तरीके से रन बनाते हैं, आपको मिडिल में 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट क्रूशियल ओवर्स भी दे सकते हैं। विकेट सपोर्ट करे तो और बेहतर बात है। रेयान पराग बिल्कुल उस तरीके के खिलाड़ी, जितना मौका मिला बल्लेबाजी में, चलिए वो तो ठीक था, अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन गेंदबाजी में बहुत शानदार काम। 2 ओवर में 16 रन, 1 विकेट इनको भी मिला, 8 की इकोनॉमी थी। कहीं ना कहीं इस तरीके के जो यूटिलिटी प्लेयर्स आ रहे हैं टीम इंडिया के पास, ये बड़े काम के हैं। 1-1, 2-2 ओवर आप इनसे बड़े आराम से निकलवा सकते हैं, बड़े आराम से। आप देखिए हार्दिक पांड्या ने भी गेंदबाजी नहीं की, उसके बाद भी 7 बॉलिंग ऑप्शन थे आपके पास आज। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 19 रन, 2 विकेट, 4.8 की इकोनॉमी। दीपेश, ये खिलाड़ी बड़ा इंप्रेस कर रहा है, मिस्ट्री स्पिनर नाम से जाने जाते हैं। 2021 में टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला, 2021 के बाद मिस्ट्री बन गए थे, लेकिन उसके बाद मिस्ट्री बनी गए थे, खुद ही बाहर हो गए टीम में। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से इन्होंने कमबैक किया है, और मतलब लगातार इन पे नजरें थी, लगा कि गौतम गंभीर आए हैं तो इनको मौका जरूर मिलेगा। ट्वीट भी किया था कि शायद मेरा बेहतर पीआर होता तो मेरा सिलेक्शन टीम में हो जाता। अब जब मौका मिला है तो साबित भी कर रहे हैं। क्या इनको आप, चूंकि अगले ही साल T20 वर्ल्ड कप होना है, इनको आप देख रहे हैं उस सिनेरियो में, क्योंकि इंडियन स्पिनर्स को आप देख रहे हैं अगले साल थोड़ी होना है, 26 में होना है, इंडिया में ही होना है। बिल्कुल 26 में होना है, इंडिया में होगा, मतलब 2 साल बाद। अभी बहुत समय है, लेकिन स्टिल मतलब अगर उस सीन में आ जाते हैं लगातार इंडिया के लिए, अगले 2 साल तक खेलते हैं, 1.5 साल भी खेलते हैं, तो उस T20 वर्ल्ड कप वाले सीन में। और भाई इससे बड़ा ग्रेटेस्ट कमबैक क्या होगा कि जिस टूर्नामेंट की वजह से आप बाहर हुए थे टीम से 3 साल के लिए, उसी टूर्नामेंट में जाके आप डोमिनेट करो और भारत के सबसे बेहतरीन स्पिनर्स में से एक बनो। कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि रविंद्र जडेजा भी अब रिटायर हो चुके हैं, तो एक स्पिनर टीम इंडिया को चाहिए बड़ा अच्छा सा। युजवेंद्र चहल की तरफ अब देखते नहीं है कोई भी, मैं ये बड़ा क्लियर सा फंडा है कि अब उनका करियर अब जा चुका है दूसरी ओर। लेकिन एक स्पिनर जिसके लिए रवि बिश्नोई को टीम से ड्रॉप किया गया, वो है आपके वरुण चक्रवर्ती, और इन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्मेंस अपने दोनों मैचेस में किया है। मतलब कमबैक हो तो इस तरीके का ही हो। और सबसे बड़ी बात, जो वो मिस्ट्री की हम बात करते हैं, 7-8 अलग तरीके के वेरिएशंस हैं, और लेग स्पिन में भी गेंद स्किड करती है। अब जिनको टेक्निकल टर्म्स में पता है कि स्किड क्या होता है, मैं बता दूं एक बारी, बाउंस करने के बाद जब पिच पे बाउंस गेंद ले रही होती है तो वो एक्चुअल स्पीड से नहीं आती, जिससे आप कोशिश, मतलब जिस तरीके से आप उसे उम्मीद करते हैं कि गेंद छोटा पड़ा है तो आराम से आप उसको पुल कर सकते हो, हुक कर सकते हो, उस तरह की स्पीड से नहीं आती है, थोड़ा तेज आती है, जिससे आपका जो बना बनाया शॉट है वो अक्सर खराब होता है और इस गेंदबाज को मिलता है विकेट। तो ये हुआ इनकी टेक्निक की तारीफ। इसके अलावा लेग स्पिन है, कैरम बॉल भी डाल देते हैं बीच बीच में, और वो जो आर्म बॉल इनकी है बड़ी शानदार, एकदम से तेज जो छोड़ते हैं गेंद को, तो वेरिएशंस बहुत हैं। आप
पूरी सातों वेरिएशंस बताने बैठेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी बड़े शानदार ये गेंदबाज हैं और अपनी कला के साथ अब थोड़ा जो न्याय होता है ना वो कर रहे हैं। जो टीम इंडिया में जब डेब्यू किया था 2021 में, जब पाकिस्तान का अगेंस्ट खेले, न्यूजीलैंड का अगेंस्ट खेले, बड़ा खराब बॉलिंग की थी। अब वाकई में मिस्ट्री बनते जा रहे हैं। हाँ, दोबारा से ताकतों को समझना चाहिए ना। अब भाई हमने उनको जज भी कब किया, खेल के सबसे बड़े स्टेज पे वर्ल्ड कप में, अब वहां फेल होते टीम से बाहर कर दिया। मैं थोड़ा मानता हूं कि जाती तो थोड़ी सी हुई, क्योंकि बड़ा शानदार परफॉर्मेंस किया था TNPL में भी और IPL में तो खैर कोलकाता को चैंपियन अगर कोलकाता बनी है तो ये आपके वरुण चक्रवर्ती थे सुनील नरेन के साथ, इस वजह से बनी थी क्योंकि एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी लाइनअप इन्होंने तैयार किया था, फास्ट बॉलिंग उनकी ठीक थी। गंभीर थोड़ा सा इस टीम को वही टच दे रहे हैं, मैं ये मानता हूं। टीम में 2 सेटल्ड ऑलराउंडर जैसे उसमें थे, सुनील नरेन थे, इसके अलावा आंद्रे रसल थे, रिंकू सिंह जैसा फिनिशर था, ऊपर फिल शॉट बल्लेबाजी करने आते थे, कुछ वैसा ही काम आप अभिषेक शर्मा से भी उम्मीद कर सकते हैं। कल को यशस्वी जायसवाल आ जाएगा तो ओपनिंग भी कंप्लीट, तो वो एक थोड़ा सा KKR टच मेरे को इस टीम में नजर आ रहा है। एक बेहतरीन फास्ट बॉलर जैसे मिचेल स्टार्क थे, वैसे जसप्रीत बुमराह आपके पास हो जाएंगे। इसके अलावा मयंक यादव वो थोड़ा सा मिश्रण ऐड करेंगे और फास्ट बॉलिंग के साथ साथ मतलब वो जिस तरीके से अपनी स्लोअर्स को छोड़ते हैं, और एक बड़ा मतलब क्रूशियल जो एडवांटेज आपके पास है वो यही है कि नीतीश कुमार रेड्डी आपको हर्षित राणा टाइप गेंदबाजी भी करके दे देंगे पहले ओवर्स में भी और दूसरे ओवर्स में भी। तो एक कंप्लीट KKR टाइप साइड टीम इंडिया बनती जा रही है। और भाई जिस टीम से रिजल्ट्स मिलते हैं उसको, और खैर सूर्य कुमार यादव तो इन बिटवीन है ही, तो इसको कौन भूल सकता है, उनका नाम खैर मैं लेना भूल गया, लेकिन एक कंप्लीट टीम, एक कंप्लीट परफॉर्मेंस, इसी तरीके की उम्मीद आप कर सकते हैं। और डोमिनेशन बिल्कुल डोमिनेट तो किया पूरी तरीके से। और देखिए खुश भी हैं कप्तान साहब, सूर्य कुमार यादव की बात करेंगे, जिस तरीके से जीत के बाद कहा है कि आई वांटेड दैट सिचुएशन, वांटेड माय बैटर्स, 5 6 7 को वो कह रहे हैं कि इन दैट सिचुएशन मैं चाह रहा था कि ये इस सिचुएशन में आए। विकेट्स इनिशियली गिरे और उसके बाद जो है विकेट्स गिरने के बाद थोड़ा सा कंसंट्रेट करें 5 6 7 जो है जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं बहुत शानदार काम किया है। हैप्पी फॉर बोथ, मतलब रिंकू और नीतीश के लिए कह रहे हैं दे बैटेड एग्जैक्टली द वे आई वांटेड, यू हैव टू गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, just the jersey changes, remains everything same. I wanted to see what different bowlers can do in different situation. Can they give me difficult overs? Sometimes Hardik won't bowl, sometimes Washington won't bowl. I wanted to see that other guys what they had in store, मतलब उनके पास क्या था, वो क्या कर सकते हैं। नो डाउट आज वॉशिंगटन को केवल 1 ओवर मिला, हार्दिक ने गेंदबाजी नहीं की। ये एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है, बहुत सालों से आपके लिए ये काम करते आ रहे हैं, उनको पता है कि भाई किस तरीके से गेंदबाजी करनी है। हार्दिक नई गेंदबाजी कराएंगे एक मैच में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने किस तरीके का काम किया उस पर थोड़ा सा उनकी नजरें थी। वॉशिंगटन सुंदर देखिए आज केवल 1 ओवर कराया और 4 रन दिए, 1 विकेट लिया केवल। तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे जब आपके पास 7-8 बॉलर्स हो जाते हैं तो अंडर बॉल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मयंक यादव को पूरे 4 ओवर कराए जो इंपॉर्टेंट था। एज ए कैप्टन, एज ए मैनेजमेंट आप चाहते हैं कि इनको पूरे 4 ओवर देके ट्राई किया जाए, प्रभावित किया। 7.5 की इकोनॉमी, 30 रन, 1 विकेट, विकेटें एक आधा और हो सकती थी, बेहतरीन गेंदबाजी थी। मयंक यादव को देख के दीपेश मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है। मतलब ब्रॉडकास्ट को फिनिश करने से पहले आपसे इस पे तो जरूर एक रिएक्शन लेना चाहूंगा कि मयंक यादव की गेंदबाजी पे, हालांकि 150 प्लस अभी तक इस सीरीज में नहीं टच किया है, बट स्टिल जिस तरीके से अपनी पेस को यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से स्लोअर वंस डाल रहे हैं, वो डिफरेंस ला रहे हैं, कमाल। बिल्कुल सही बात है भाई, इनका ये एक्साइटेड टैलेंट थे, मतलब देखना सब चाहते थे इनको। तो ये तो उम्मीद थी कि इसी तरीके का प्रदर्शन ये करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंटली तेज भी फेंकते हैं और इसके अलावा जो लाइन लेंथ और जो टप्पा है ना उसे खराब नहीं करते। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पता लगता है इससे कि बड़ा शानदार परफॉर्मेंस इनका अभी तक है। और उम्मीद आने वाले जो मैचेस होंगे उनमें भी यही की जाएगी कि इसी तरीके का प्रदर्शन ये लगातार करते रहेंगे, लगातार फास्ट बॉलिंग इसी तरीके की करेंगे। और मैं अभी भी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट 150 प्लस डिलीवरी, मतलब एक बार वो दिखा दें डाल के 150 के ऊपर की जो गेंद है, तो भाई फिर मैं वो गंगा जी नहाने वाली बात हो जाएगी। अपने बहुत समय बाद आपको टीम इंडिया में एक ऐसा पेसर दिखेगा जो 150 फेंकता भी है और टप्पा भी उसका सटीक रहता है।